जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता इस ग्रामर पोर्शन में आपका हार्दिक स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। आइए उसी के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए, स्टार्टिंग में हमें पहचान जानना होता है। पहचान में क्या है, इस काल के वाक्य में रहा, रही है, रहे आदि शब्द पाया जाता है तथा कार्य के जारी होने का समय भी दिया होता है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम भी दिया होता है। ठीक है, कि कार्य कब से स्टार्ट है कब खत्म हुआ है, इसमें हमारा एग्जैक्ट टाइम दिया होता है। ठीक, स्टार्टिंग में फिर देखिए सबसे पहले यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के सेंटेंसों को सॉल्व करने से पहले कुछ टॉपिक है उस पर हम देखेंगे, अध्ययन करके देखते हैं कैसे क्या है। देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको माइंड में ये सेटअप करना होगा। ठीक, यदि हमारा कर्ता क्या है, यदि हमारा कर्ता एक वचन करता है, सिंगुलर जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक, एक वचन करता है, ही शी इट या किसी का नाम है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, हैज बीन का यूज होता है। क्या होता है, हैज बीन का। ठीक, और फिर क्या दूसरा क्या है, यदि हमारा कर्ता आई वी दे यू है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, हैव बीन का यूज होता है। ठीक, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने माइंड में इन बातों को सेटअप कर लेंगे कि एक वचन कर्ता के साथ यानी ही शी इट या किसी के नाम अगर है हमारा कर्ता, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या हैज बीन का यूज होगा। और यदि आई वी दे यू है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव बीन का यूज होता है। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसों को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और आपसे टीचर ये भी क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि बेटा इंट्रोगेटिव मींस क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मींस क्या होता है। तो आप ये जानते हैं कि इंट्रोगेटिव मींस प्रश्नवाचक होता है और नेगेटिव मींस क्या होता है, नकारात्मक होता है। और सेंटेंस मींस क्या होता है, वाक्य होता है। ठीक, यानी इस सेंटेंस में देखिए क्या हो, यानी जिस सेंटेंस में जिस वाक्य में क्या हो, यानी ये वर्ड का भी यानी क्या मतलब क्या भी हो और नहीं का सेंस भी पाया जाता हो। ठीक है, यानी प्रश्नवाचक भी हो और नहीं का सेंस भी, नकारात्मक का सेंस भी हो, उसे क्या कहेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस कहते हैं। ठीक है ना। अब देखिए स्टार्टिंग में सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ये हमारा फार्मूला है, यानी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले फार्मूला देखेंगे। ठीक, कि सबसे पहले हमें हैज या है में से एक चूज करना है। कैसे चूज करना, अपने सब्जेक्ट को पहचान करके। ठीक है, फिर क्या है, सब्जेक्ट लिखिए, हैज या है में से एक चूज कर लिए, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर नॉट का यूज करेंगे, फिर बीन लिखेंगे, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। और क्या, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद सिंस या फॉर का यूज करेंगे। ठीक है, यदि आपको सिंस या फॉर के बारे में नॉलेज ना हो तो इसके पहले मैं वीडियो बना चुका हूं कहां पे सिंस का यूज होता है और कहां पे फॉर का यूज होता है, आप बढ़िया से उसका अध्ययन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए सिंस फॉर है, सिंस जो है निश्चित टाइम के लिए सिंस का यूज होता है और अनिश्चित टाइम के लिए क्या होता है, फॉर का यूज होता है। और प्लस क्या, इसके बाद टाइम, यानी इसमें टाइम भी दिया होता है, मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है, इसमें क्या होता है, टाइम भी दिया होता है। ठीक है ना। अब देखिए सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, यानी क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक, यानी क्या भी प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव का क्या है, सेंस भी है। ठीक है, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हैज या है पे से चूज करेंगे और हैज या है पे से चूज करेंगे अपने सब्जेक्ट को पहचान करके कि हमारा कर्ता क्या है, एक वचन करता है या बहुवचन करता है। अब देखिए आई मींस मैं होता है और आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज होता है। ठीक, लेकिन हमें क्या करना है, हैज या है में से सबसे पहले एक चूज करना है और हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली है ना हैव का यूज कर लिए। ठीक, यानी हैव का यूज कर लिए, फिर क्या सब्जेक्ट लिखेंगे, हैव आई का यूज कर दिए। ठीक है, यानी क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, हैव आई। ठीक, फिर क्या है, तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओ, नॉट के बाद फिर क्या करना है, बीन, यानी हैव आई नॉट बीन। फिर मेन वर्ब रीड होता है, READ। ठीक, इसी में आईएनजी लग गया, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज हो गया, यानी हैव आई नॉट बीन रीडिंग। ठीक है, रीडिंग यानी क्या मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या नहीं पढ़ रहा हूँ,
अपना किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ। और आप ये जानते हैं आई के साथ अपने के लिए क्या यूज होता है, माई का यूज होता है, माई बुक, यानी माई बुक लिख दिए। फिर क्या है, सुबह से, और आप ये जानते हैं, ठीक है, सिंस या फॉर में से एक चूज करना है। और मैंने आपको बहुत पहले बता दिया है, अगर आपको याद नहीं फिर से सुन लीजिए, सुबह शाम दोपहर रात के लिए हमेशा क्या होता है, सिंस का यूज होता है। तो आप क्या करेंगे, सिंस का यूज कर देंगे, ठीक है। सिंस यानी हमारा क्या, ये निश्चित है, सुबह की बात कर रहा है, रात का बात है ना, सुबह की बात कर रहा है ये, यानी हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक सिंस, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग का यूज कर दिए, क्या मैं सुबह से अपनी किताब नहीं पढ़ रहा हूँ, हैव आई नॉट बीन रीडिंग माई बुक, ठीक, सिंस मॉर्निंग, ठीक। अब देखिए दूसरा क्या सेंटेंस है ना, दूसरा सेंटेंस क्या है, क्या मोहन 2 वर्ष से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा, क्या मोहन 2 वर्ष से तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, मोहन क्या है, किसी का भी नाम है, नेम के अंतर्गत, नेम में दिखा, नेम देखिए यहाँ सामने है, यानी नेम, हेल्पिंग वर्ब क्या, हैज बीन का यूज होगा। और देखिए क्या सबसे पहले क्या से स्टार्ट है, ठीक, हैज या हैव में से एक चूज करेंगे, और हम क्या चूज कर लिए, हैज का यूज कर लिए। क्यों हैज का यूज किए, क्योंकि हमारा कर्ता क्या है, एक वचन कर्ता है, ठीक है ना। हैज का यूज कर लिए, हैज का यूज करने के बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, ठीक। इसके बाद क्या है, तुरंत हमें नॉट का यूज करना है, नॉट का यूज करने के बाद तुरंत बीन का यूज करना है, बीन जब तक बीन का यूज करिए तो मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या, सहायता करना, और सहायता करना है ना, सहायता करने का मीनिंग क्या है, हेल्प। और मेन वर्ब में आप ये जानते हैं कि मेन वर्ब में आईएनजी का यूज होता है, हेल्पिंग हो गया, यानी हैज मोहन नॉट बीन हेल्पिंग, है ना, क्या मोहन नहीं कर रहा, क्या नहीं कर रहा, तो यानी तुम्हारी सहायता नहीं कर रहा, हेल्पिंग योर, ठीक है ना। फिर क्या है, 2 वर्ष से, यहाँ पे 2 वर्ष की बात हो रहा है, ठीक है। अब 2 वर्ष है, इसके लिए क्या, 2 वर्ष हमारा एग्जैक्ट नहीं, वर्ष कौन सा है ना, 2010 का बता रहा है कि 2015 का, 2020 का बता रहा, मुझे एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट आपको नहीं पता है, तो इसके लिए क्या होगा, फॉर का यूज कर दीजिए, और फॉर 2 ईयर, ठीक है, 2 साल से 2 इयर्स कर देंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या मेरा भाई 1980 से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है ना, यानी क्या मेरा भाई 1980 से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यानी मेरा भाई, मैंने आपसे बहुत पहले बता दिया, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरे माताजी, मेरे भाना या मेरे पिताजी, कुछ भी होगा तो हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है, और एक वचन जब है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज होता है, तो हम क्या करेंगे, हैज का यूज कर दिए, हैज, फिर क्या, सब्जेक्ट माय ब्रदर, हैज माय ब्रदर, फिर क्या, नॉट का यूज कर दिए, नॉट के बाद नॉट बीन, आप फार्मूला देखते रहिए, यानी हैज माय ब्रदर नॉट बीन, है ना, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट कब से, 1990 से, और 1990 हुआ मैंने आपको बहुत पहले बता दिया, लेकिन फिर आप सुन लीजिए, उनका ना सन हमारा एग्जैक्ट कुछ भी सन हमारा 1980, 2000, 2024, 2025, कुछ भी सन हो, है ना, 1987 हो, कुछ भी हो, हमेशा क्या होता है उसके लिए सिंस का यूज, सिंस क्या है ना, 1980 लिख देंगे, आपका सेंटेंस सही है। चलिए ठीक है, देखिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का डब्ल्यूएच टाइप का सेंटेंस है। जैसा कि आप ये जानते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया, क्या कहा कि जब भी सेंटेंस के बीच में कल क्यों कहा कैसे आता तो उसका अंग्रेजी क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे हम क्या किए, क्वेश्चन वर्ड को सिर्फ पढ़ा दिए, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड लिख दिए, फिर हैज या हैव लिख दिए, सब्जेक्ट नॉट लिख दिए, बीन मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब देखिए क्या, सीता 2 घंटे से गाना क्यों नहीं गा रही है, आप ये जानते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव में से, सॉरी क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्यों है, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, व्हाई, वाई का यूज कर देंगे। वाई का यूज करने के बाद क्या करेंगे, हैज या हैव में से चूज करेंगे। कैसे चूज करेंगे, अपने कर्ता को पहचान करके, कर्ता हमारा एक वचन करता है या दो वचन करता है। सीता क्या, सीता किसी का नाम है, और जब भी नाम होता है, नेम देखिए, नाम के अगर किसी का नाम है तो वो हेल्पिंग वर्ब हैज बीन का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए वाई का यूज करते हैं क्या, फिर हैज का, वाई हैज, फिर क्या
सब्जेक्ट सीता, ठीक, वाई हैज सीता, फिर क्या करेंगे, नॉट बचा, नॉट कर दिए बीन, बीन का यूज कर दिए, वाई हैज सीता नॉट बीन, ठीक है। फिर क्या है, गाना गाना यानी सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक, वाई हैज सीता नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, कितने घंटे से, ठीक, यानी सीता क्यों नहीं गा रही है, ठीक है ना, कितने घंटे से। अब देखिए 2 घंटा है, अब 2 घंटे के लिए क्या करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, फॉर का यूज कर दिए, फिर 2 घंटा यानी 2, ठीक, घंटा आवर्स, आवर्स का यूज कर दिए, ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए दूसरे सेंटेंस क्या है, वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखिए क्यों पहले आया है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड क्या, क्यों, क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है, और हमने वाई लिख दिया, वाई के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हैज, वाई हैज ही, है ना, ही नॉट, विल, फिर क्या, वेटिंग फॉर यू, ठीक, वेटिंग फॉर यू कर दिए, वाई हैज नॉट वेट, वेटिंग फॉर यू, फिर क्या है, प्रातः काल से या फॉर का यूज करेंगे। अब क्या, प्रातः काल अर्थात मॉर्निंग, सुबह, आप ये जानते हैं, उसके लिए क्या यूज होगा, सिंस का यूज कर दिए, सिंस मॉर्निंग, चलिए ठीक है, कुछ थोड़ा सा टिपिकल सेंटेंस है, टिपिकल क्या बोलते हैं, सेंटेंस है ना। देखिए कौन वाला सेंटेंस होता है, बहुत सारे बच्चे कौन वाला जब भी सेंटेंस को सॉल्व करते हैं तो उन्हें कंफ्यूजन होता है और वो क्वेश्चन को क्या करते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, ठीक है। आइए सबसे पहले बढ़िया से इस पर फोकस करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं, ठीक। देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता कौन वाले सेंटेंस में, ठीक है, यानी कुछ पॉइंट है, सिर्फ आप उसको अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, ठीक है। यानी कोई भी सेंटेंस आएगा आप उसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा, यानी कभी भी अगर आपको कौन वाला सेंटेंस मिलेगा, कौन मिलेगा, ठीक है, कौन वाला सेंटेंस रहेगा, उसमें आप ये मानिए उसका कर्ता आपका क्या एक वचन करता है, कर्ता आपका क्या रहेगा, हमेशा एक वचन करता होता है। और आप ये जानते हैं एक वचन कर्ता के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, ठीक है, हैज बीन या हैज बीन का यूज होता है, ठीक है ना। ये टेंस के हिसाब से अभी हम ये पढ़ा रहे हैं आपको, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसमें जो है हैज बीन का यूज हो रहा है, ठीक है ना। देखिए कुछ नहीं करना है कि कौन तुम्हारा शाम से इंतजार कर रहा है, ठीक। अब कौन का इंग्लिश क्या होता है, हु, आप ये जानते हैं, ठीक है। डब्ल्यू टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले लिखते हैं, हु का यूज कर दिए, हु का यूज करने के बाद फिर आप तुरंत आप जाए, इसमें देखिए कर्ता हमारा एग्जैक्ट नहीं होता, ठीक, और कर्ता को कर्ता दिखता नहीं, और हम कर्ता को हमेशा एक वचन कर्ता मान लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हु कर दिए, हेल्पिंग वर्ब हैज, हु हैज बीन, ठीक, हु हैज बीन, फिर क्या, मेन वर्ब वेट मींस इंतजार करना, यानी हु हैज बीन वेटिंग फॉर यू कर दिए, वेटिंग फॉर यू। फिर क्या है, शाम से, आप ये जानते हैं शाम के लिए क्या होता है, सिंस का यूज होता है, सिंस इवनिंग, ठीक, सिंस इवनिंग का यूज करके। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, ठीक, सेंटेंस में क्या, तुम्हें सुबह से कौन बुला रहा है, ठीक है। देखिए कौन आया हुआ है, सबसे पहले कौन का इंग्लिश लिखेंगे, वो का यूज कर दिए। और आप ये जानते हैं कि हमारा कर्ता क्या होता है, एक वचन कर्ता होता है, ठीक, हैज बीन का यूज कर दिए, हु हैज बीन। अब क्या, बुलाना मेन वर्ब है ना, उसका मीनिंग क्या, कॉल मींस बुलाना होता है, यानी बुलाना, कॉलिंग, ठीक है। हु हैज बीन कॉलिंग यू, यानी तुम्हें कौन बुला रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेकर अर्थ हो गया, तुम्हें कौन बुला रहा है, ठीक है। अब क्या, सुबह से, फिर आप जानते हैं सुबह के लिए सिंस का यूज होता है, ठीक, सिंस मॉर्निंग।